तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, कहीं पर अपने बल पर तो कहीं अपने सहयोगियों के बल पर। तो तीनों राज्यों में किस तरह का हाल है, कितनी सीटें किसको मिली हैं, इन सब की डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में 32 सीटें मिली हैं। राज्य में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए तो मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 11 सीटें जीती हैं इस राज्य में। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो कुल मिलाकर इनकी 14 सीटें हो गई। इसके अलावा इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीट जीती है और तिपरा मोथा पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। यानी कि तो जैसा कि कहा जा रहा था कि तिपरा मोथा इन चुनाव में कुछ भी कर सकती है, यानी कि उसकी जो वोटिंग है उसको लेकर जो वोटिंग हुई और जितनी सीटें उसने हासिल की हैं उस हिसाब से लग रहा था कि कुछ खेल होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में मेजॉरिटी हासिल कर ली है और वो वहां पर सरकार बना रही है। तो नागालैंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 12 सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स ने यानी कि अदर्स ने 4 सीटें जीती हैं। ये अपने आप में एक आंकड़ा है। इसके अलावा एनडीपीपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, वो 25 सीटें जीत कर आई है इस राज्य में। इसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती है। नेशनल पीपल्स पार्टी 5 सीटें जीती है। नागा पीपल्स फ्रंट ने 2 सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो भी यहां पर लड़ रही थी, उसने भी 2 सीटें जीती हैं। जनता दल यूनाइटेड जहां बिहार की पार्टी, उसने भी नागालैंड में चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप ने 2 सीटें यहां पर जीती हैं। यानी कि नागालैंड में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी क्योंकि साथ में मिलकर लड़ रहे थे, उन्होंने मेजॉरिटी का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 25 सीटें एनडीपीपी के खाते में गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें गई हैं। तो कुल मिलाकर 37 सीटें हो जाती हैं, जो कि अपने आप में मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा है। 31 सीटें मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी, उससे ज़्यादा है। इसलिए नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तो मेघालय में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ा जो दल रहा है वो एनपीपी रहा है, उसने 26 सीटें हासिल की हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2 सीटें हासिल की हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीटें हासिल की हैं। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की हैं। इंडिपेंडेंट के खाते में 2 सीटें गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतने में मेघालय में कामयाब रही है। बावजूद इसके वो सरकार में आ सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं फर्क पड़ता है। ऐसे में केंद्र की अगर कोई पार्टी वहां पर इलेक्शन लड़ रही है तो सरकार में होता यही है कि उसे रख लिया जाता है या फिर वो उसमें हिस्सेदारी अपनी रखती है। ऐसे में चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी से अलग हटकर लड़ा, लेकिन वो सरकार में भागीदार हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी बात को लेकर पेच है कि अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार भी थे, वो क्या करते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ में रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।